कि अगर दिल्ली क्यों हारी, IPL सीजन 5 के एलिमिनेटर राउंड में दिल्ली क्यों हारी, इसकी वो शानदार प्रदर्शन कर रही थी। दरअसल हम आपको बता रहे खास वजह जो दिल्ली के हारने की थी वो मॉर्ने मॉर्कल थी, और मॉर्ने मॉर्कल की हार ये बता रही थी कि मॉर्ने मॉर्कल का ना खेलने को एक बड़ी वजह मानी जा रही थी। और अब ये खुलासा हुआ है कि मॉर्ने मॉर्कल ने इसलिए नहीं खेला क्योंकि साउथ अफ्रीकन बोर्ड का दबाव था, और ये दबाव साफ साफ देखा जा रहा था क्योंकि मॉर्ने मॉर्कल की उंगली में चोट जरूर थी, लेकिन जिस तरह के एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं क्रिकेट में, जिस तरह के उदाहरण सामने आते हैं, उसमें हमने कई बार देखा है कि खिलाड़ी जो इंजर्ड खिलाड़ी है वो किसी न किसी तरह से पट्टी बांध के दवाई खा के इस महत्वपूर्ण मैच में, इस तरह के महत्वपूर्ण मैचों में खेलते हैं। लेकिन क्योंकि साउथ अफ्रीकन बोर्ड का दबाव बहुत ज्यादा था इसलिए वो नहीं खेल पाए। जैसे मैं आपको बताया कि मॉर्ने मॉर्कल के एंगल से ये एक बड़ा डिसीजन है और इंडिविजुअल प्लेयर्स के लेवल पे ये बड़ा डिसीजन है। लेकिन जब आप टीम के लेवल पे देखते हैं फिर क्या सोचते हैं? टीम के लेवल से मैं कहूँगा कि हाँ, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है टीम के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि वो हमारे मेन बॉलर थे, IPL के मेन स्ट्राइकर थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा विकेटें ले रखी थी। टीम की सारी रणनीति उनके आसपास ही घूमती रहती थी कि उनको जब स्ट्राइक विकेट चाहिए तो उनको लाया जाता था। तो वो चीज़ बहुत ही भारी पड़ी दिल्ली के ऊपर जब मॉर्ने मॉर्कल उनके पास नहीं थे, उनका स्ट्राइक बॉलर नहीं था, विकेट लेने का नहीं था। आप देखेंगे जैसे शुरू में M विजय और माइक हसी ने स्टार्ट किया, उससे पता गया कि दूसरी टीम पे दबाव नहीं था, दूसरी टीम काफ़ी फ्री होकर खेल रही थी। उसे पता था यही एक राइट टाइम है। अगर हम शुरू से ही, जैसे इतना बड़ा मैच है इसके अंदर हमेशा हम ये मानते हैं कि जैसे आप गेम को शुरू करते हैं वैसे ही वो गेम एंड होती है। जो शुरू में हावी होता है वही आगे चल के गेम को चलाता है। उन्होंने वही किया। पहले ओवर में देखा मॉर्ने मॉर्कल नहीं है, एक नया लड़का खेल रहा है, उन्होंने उसको अटैक किया, उस पर हावी हुए, जिससे कि गेम चेन्नई चलाने लगा। दिल्ली पीछे चल रही थी और चेन्नई आगे चल रहा था। ये एक एलिमिनेटर गेम के अंदर होता है और यही एक नुकसान हुआ है टीम को जब मॉर्ने मॉर्कल उनके पास नहीं थे। जब आप बैठे होते हैं ड्रेसिंग रूम में, आप डिसाइड कर रहे होते हैं कैप्टन आपने मनोज प्रभाकर हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मनोज, एक बड़ी खबर आई है, खबर ये है कि दिल्ली हारी थी IPL सीजन 5 के एलिमिनेटर राउंड में, उसमें मॉर्ने मॉर्कल नहीं खेले थे। और अब खबर ये आ रही है कि साउथ अफ्रीकन बोर्ड का ये प्रेशर था टीम के ऊपर, फ्रेंचाइजी के ऊपर, कि क्योंकि मॉर्ने मॉर्कल घायल हैं इसलिए आप उन्हें नहीं खिलाइए, और मॉर्ने मॉर्कल की इंजरी दिल्ली की हार की वजह बनी। आप इस बोर्ड के फैसले को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, अगर इंजर्ड है तो उसको खिलाना कोई जरूरी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अगर इंजरी है तो मुझे नहीं लगता उसको खिलाना चाहिए और जबरदस्ती। अब ये डिपेंड करता है खुद इंडिविजुअल के ऊपर कि वो क्या इंजरी लेके कैरी कर रहा है। अगर वो सोचता है कि मैं इस छोटी सी इंजरी के साथ मैच, इतना महत्वपूर्ण मैच निभा सकता हूँ और उसमें परफॉर्म कर सकता हूँ, तो ये इंडिविजुअल के ऊपर होता है ना। तो उसमें बोर्ड आता है, जैसे सहवाग के बारे में बोला जाता था कि वो इंजर्ड थे और फिर भी खेल लिए, ऐसा नहीं है, ये इंडिविजुअल के ऊपर होता है। तो सहवाग भी खेले हैं, उन्होंने भी परफॉर्म किया था। इसी तरीके से गौतम गंभीर के बारे में बोला गया। तो मैं नहीं समझता यहाँ पर बोर्ड की कहीं पर भी बिल्कुल ये एक इंडिविजुअल फैसला होता है मनोज। लेकिन खबर जो आ रही है उसके मुताबिक साउथ अफ्रीकन बोर्ड का ये कहना था कि हमारे प्लेयर्स अगर इंजर्ड हैं तो आप उन्हें बैक टू बैक मैच नहीं खिलाएंगे। एक बोर्ड का अपने प्लेयर्स के लिए प्रोटेक्शन। देखिए, बोर्ड की कंसर्न एक अलग चीज है। ये फिर मैं कहना चाहूंगा, बोर्ड जितना भी हावी हो प्लेयर्स के ऊपर, मगर एंड ऑफ द डे ये जो निर्णय होता है ये इंडिविजुअल के ऊपर होता है। चाहे इंडिविजुअल को पता होता है कि आपकी इंजरी कितनी गंभीर है, उसी के तरीके से मैं समझता हूँ कि ये निर्णय लिया गया होगा। और बाकी रह गए बोर्ड की बात। बोर्ड का कहना जायज है क्योंकि उनका वो मेन वेपन है, उनकी स्पेयर हेड्स है अटैक का। तो यहाँ पर बोर्ड की दखलंदाजी उतनी ही है जितना कि कोई एक एसोसिएशन अपने प्लेयर्स के बारे में बोल सकती है, मगर एंड ऑफ द डे जो डिसीजन है वो है खुद इंडिविजुअल प्लेयर का। तो मनोज, क्या आप इस बोर्ड ने अगर ऐसा किया है तो आप इसे एक सराहनीय कदम मानते हैं खिलाड़ी को प्रोटेक्ट करने का, और हमारे बोर्ड को भी इससे सलाह लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए? देखिए, हमारे बोर्ड और उनके बोर्ड में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। हमारा बोर्ड एक ये निर्णय लेता है कि हाँ आप जाके खेलिए, वहाँ इसमें ये इतनी ज्यादा उसके ऊपर निगरानी नहीं की जाती हमारे बोर्ड के थ्रू कि जैसे जाहिर खान गए थे अपना इंग्लैंड में काउंटी खेलने, तो वहाँ पे बोर्ड ने उनकी जो डे टू डे उनकी परफॉर्मेंस थी उस पर कोई नजर नहीं रखा, ना ही कुछ
तरीके से परफॉर्मेंस है या फिटनेस कैसी है। तो यहाँ पर दोनों बोर्ड का नजरिया अपने प्लेयर्स के लिए अलग अलग है। तो यहाँ बात नहीं पड़ी साउथ अफ्रीकन बोर्ड की कि वो इसमें ज्यादा कंसर्न है अपने प्लेयर्स को लेकर, उनकी फिटनेस को लेकर। एज ए प्लेयर मनोज आप अप्रिशिएट करते हैं इस डिसीजन को? बिल्कुल, क्योंकि बोर्ड इतना कंसर्न है अपने प्लेयर्स के लिए कि उनकी जो फ्यूचर है उसके ऊपर ज्यादा गंभीरता से सोच रहा है, उसके ऊपर ज्यादा गंभीरता से नजर रख रहा है और उसको एक किस तरीके से कंसर्न है कि उसके जो फ्यूचर है उसके ऊपर ज्यादा नजर रखी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज प्रभाकर, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक से पहले आपको दिल्ली के हाल का राज फिर से बता दें। मॉर्निंग वॉकर को नहीं खिलाना दिल्ली की वजह माना गया था। मॉर्निंग वॉकर को इसलिए नहीं खिलाया गया क्योंकि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड का दबाव था। इस दबाव में सहवाग ने मॉर्निंग वॉकर को नहीं खिलाया। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हासिल।